अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दोनों जहानों का बनाने वाला है, तमाम खजानों का मालिक। इज्जत, जिल्लत और रिस्क सब उसी परवरदिगार के हाथ में है। बेशक वो अगर किसी को इज्जत देना चाहे तो सारी कायनात मिलकर भी उसे जिल्लत नहीं दे सकती, और अगर वो किसी की जिल्लत देना चाहे, किसी की जिल्लत का सामा पैदा करना चाहे तो सारी कायनात मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात और साफ रमज़ान, और मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत, और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। ये वो मुक़द्दस महीना है जो दिलों में नरमी लाता है, इबादतों में खुशू बढ़ता है, और हर रोज़ादार अपने रब के करीब होने की जस्तजू में मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। हम भी इसी खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हाज़िर हैं आपके साथ औसाफ़े रमज़ान में, जहाँ बात होगी सब्र की, शुक्र की और अल्लाह की बेपनाह रहमतों के हवाले से। रमज़ान में एक नेकी फ़र्ज़ के बराबर होती है और फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। आइए मिलकर इस महीने में खूब नेकियां समेटें और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का भी शुक्रिया अदा करें। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान मुबारक की बरकतें हम सब पर साया फगन हैं। ये महीना ना सिर्फ इबादत का है बल्कि सब्र, ईसार और हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी है। बिल्कुल। दीन इस्लाम में हमसायों के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई, और रमज़ान मुबारक में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ हुस्न सलूक की खास ताकीद फरमाई। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार मुझे हमसायों के हुकूक के बारे में ताकीद करते थे, यहाँ तक कि मुझे लगा कि शायद उन्हें वरासत में भी हिस्सादार बना दिया जाए। हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग रमज़ान में सिर्फ अपनी इबादत पर तवज्जो देते हैं, लेकिन दूसरों के हुकूक, ख़ास तौर पर हमसायों को नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। रमज़ान में हमसायों के हुकूक कैसे अदा किए जा सकते हैं और किस तरह अपने घरों के इर्द गिर्द खैर बरकत फैलाई भी जा सकती है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे आस पास भी हमारे अपने मौजूद हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ औसाफ़े रमज़ान के सेट पर इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो यही से आगाज़ करते हैं, हमारे देखने वाले इस वक्त हर तबके के लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए बताइएगा कि किस तरह से हम सबसे पहले अपने आस पास अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। माशाल्लाह, ये औसाफ़े रमज़ान की जो नशरियात हैं बड़ी नफ़ा बख्श और मुफीद है। ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है, मैं ये समझता हूँ रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इबादत का ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता है, तरबियत और तज़किया नफ्स के ज़्यादा मौक़े मुयस्सर आते हैं। रमज़ानुल मुबारक की जुमला इबादत और मामूलात जो है उनकी रूह यही है कि आदमी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का पूरा एहतमाम करे और इंसान अपना मकसद ज़िंदगी जो है उसको पूरा करे। तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों के ज़ेर साया हमें ज़्यादा ये मौका नसीब होता है कुरान फ़हमी का, कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करने का। तो इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें ये भी अहद करना चाहिए कि जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक लाज़िम हैं, उन हुकूक की अदायगी की भी भरपूर कोशिश करें। और ख़ास तौर पर मैं ये भी समझता हूँ, कुरान और सुन्नत को पढ़ने से ये बात समझ आती है, जिन हुकूक की अदायगी कदरे मुश्किल होती है उनका अजर और सवाब भी ज़्यादा होता है। वालिदैन के साथ उसने सलूक का मामला है, रिश्तेदारों के साथ है, क़राबतदारों के साथ, फिर पड़ोसियों के साथ। ये ऐसे हुकूक हैं जिनकी अदायगी बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन अजर और सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इबादत और बंदगी का जो दरस दिया, उसके साथ जिन हुकूक की अदायगी की ताकीद फरमाई है और जो हुस्ने सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया, उनमें फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद फरमाई, हुक्म फरमाया, इसके साथ साथ ही रिश्तेदारों के साथ हुकूक और क़राबतदारों के हुकूक की निगाहदाश्त का हुक्म फरमाया। साथ ही फरमाया वल जार ज़िल क़ुरबा, ऐसे पड़ोसी जो पड़ोसी भी हैं और क़राबतदार भी हैं, वो आम पड़ोसियों से ज़्यादा हक रखते हैं कि उन पर दो तरह का हक हो गया, एक क़राबतदारी का, रिश्तेदारी का, दूसरा जो है वो पड़ोसी होने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल जार ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब, जो दूर के अजनबी पड़ोसी हैं, क़राबतदार तो नहीं है
لیکن بعض ایک ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے شرعی طور پر ایک حق وابستہ ہو جاتا ہے، جو آج کل جو ہے معاشرے میں جہاں اور بہت سارے حقوق کے اندر کوتاہی اور غفلت برتنے میں آ رہی ہے، اس میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے معاملے میں بھی معاشرے میں غفلت برتی جا رہی ہے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ارشادات عالیہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جس طرح کے محترم اینکر پرسن صاحب ایک حدیث پاک کو بیان فرما رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ یہ ارشاد فرمایا، ما زال یوسینی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کیا بعض پڑوسی ہونے کی وجہ سے وراثت کا شریک تو نہیں بن جائے گا، حصے دار تو نہیں بن رہا۔ یعنی جو اپنے ورثاء ہوتے ہیں آدمی کے، جن میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ ظاہر سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، قرابت دار ہوتے ہیں، تو پڑوسی جو ہیں ان کے حقوق بھی ان کے قریب ہیں، اگرچہ وہ اس طرح کا وراثت میں حصہ تو ان کا نہیں ہے، لیکن آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے حقوق کے خیال رکھنے کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ان کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ تو اس فرمان نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ہر ممکن حسن سلوک کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایمان کی علامت اور نشانی یہ قرار دی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا مسلمان ہے، اچھا ایمان والا ہے، اچھا مومن ہے، اس کا ایمان یقین درست ہے، تو اس کا پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک چیک کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی روایات ملتی ہیں، اس میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے تمام ایمانیات پر، جن چیزوں پر ایمان لانے کی وجہ سے بندہ مومن بنتا ہے، ان سب پر ایمان اس کا درست سمجھا جائے گا۔ لا یؤذی جارا، جو اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دیتا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور دوسری روایت میں فل یکرم جارا، یہ بھی فرمایا فل یحسن الی جاری، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ جاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔